अस्सलाम वालेकुम। पाक फ़ोन पे वेलकम। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये पावर सप्लाई है मेरे पास, जो रेगुलेटेड पावर सप्लाई होती है, और इसकी फ्लक्चुएशन आ रही है ये वोल्टेज में। तो इसी की वजह से एक फ़ोन ख़राब कर बैठा हूँ मैं बदकिस्मती से, क्योंकि मैंने जो है ना अंदाज़ा लगाया था कि मैंने इसको मतलब 3.5 पे सेट किया, 3.5 वोल्ट पे। तो अगर बढ़ेगी भी तो 5 पे चली जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा 5 बर्दाश्त कर जाता है। लेकिन यकदम ये जो है ना 6 पे चलेगी या 7 पे, मतलब बहुत ज़्यादा आगे पीछे होती रहती है। तो इसकी वजह से जो है ना एक फ़ोन छोटा मैं कर रहा था, तो वो जो है ना ख़राब हो गया। तो मैंने सोचा कि आज इसको जो है ना रिपेयर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसकी अभी मुझे ज़रूरत पड़ने वाली है बहुत ज़्यादा। तो देखते हैं कि ये क्यों आ रही है। इसमें जो है ना अगर गौर करें तो स्पार्किंग भी हो रही है कहीं ना कहीं, मतलब ये फ्लक्चुएशन से आवाज़ भी पैदा हो रही है जब होने लगती है ना थोड़ी सी फ्लक्चुएशन। 4.5 पे जाके 4 वोल्ट पे जाके काफ़ी सारा कर रही थी, तो अभी तो फिर रुक गई। तो ये आवाज़ पैदा करती रहती, मैं सुनाने की कोशिश करता हूँ अगर हो सके। नहीं, अभी तो ये फ्लक्चुएशन दे ही नहीं रही। शायद अब दे रही है थोड़ा बहुत। हाँ, जैसा कि अब आवाज़ सुन रहे थे। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसमें क्या चीज़ ख़राब निकलती। सबसे पहले तो हमने इसको पावर ऑफ करके इसकी जो है ना पावर को पावर प्लग से अलग कर देना है। खोल के रखी हुई है। इसमें जो नोट करने वाली चीज़ होती है, जब फ्लक्चुएशन आती है, करंट ऊपर नीचे जा रहा होता है, तो ज़्यादातर ऐसे होता है कि इसके कैपेसिटर जो है ना, ये जो कैपेसिटर ख़ास तौर पे बड़े कैपेसिटर जो मेन सप्लाई में लगे होते हैं, ये जो है ना फटे होने की जो है ना मतलब चांसेस हैं। तो ये बिल्कुल ठीक है, फटा हुआ नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि ये ख़राब हो सकता है। पर इसमें अगर डिटेल में जाने से पहले हम इसका जो है ना ये पोटेंशियोमीटर जो होता है, या जिसको आप वेरिएबल भी कहते हैं, वॉल्यूम भी कुछ लोग कहते हैं, इसको चेक कर लें। तो इसको खोलने के लिए हमने ये नॉब को हमने उतार देना। इसके बाद किसी भी चीज़ से आप इसको खोल लें, आसानी से इसे खोल सकते हैं। ये याद है कि आप इसकी जो केबल है मैंने जो उतारी है, मैंने नीचे इसका जो है ना निशान एक बना लिया है केबल कैसे लगी हुई थी, क्योंकि मैं अक्सर भूल जाता हूँ। तो मैंने इसका निशान जो है ये दोनों साइड में यहाँ पे बना ली हुई है। तो ये उल्टी भी लग जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ ये कि उल्टा काम करने लग जाएगी। लेकिन यह कि आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैंने बता दिया है। आप जब भी कोई ऐसी चीज़ खोलें जिसकी कॉपी आपके पास नहीं है या डायग्राम नहीं है, तो आप उसको कोशिश करें उसकी फ़ोटो या वीडियो वगैरह पहले से बना लें, ताकि कोई वायर टूटे तो आप उसको दोबारा से लगा सको। अभी थोड़ी देर पहले एक दोस्त है मेरे, उन्होंने एलसीडी खोली अपनी एलसीडी टीवी, तो एक वायर टूटी और वो भूल गए कहाँ पे लगनी है, या उन्हें समझ नहीं आ रही। तो जब बंदा इस लेवल का ना समझ रहा हो तो फिर मसला बन जाता है। तो ये पोटेंशियोमीटर है, इसको हम वेरिएबल रजिस्टर भी कहते हैं। इसका नंबर अक्सर पीछे लिखा होता है कई बार, और कई बार ये सामने, जैसे B5 के लिखा हुआ है। ये 5K की जो है ना वेरिएबल रजिस्टर है, या इसको आप पोटेंशियो कह सकते हो। तो इसको हम उतारने के बाद चेक करें सप्लाई को। पावर लगा दी, तो ऑन करके देखें क्या करती है। अब मेरे ख्याल से 1.6 पे ये फिक्स है। फ्लक्चुएशन बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तो अब तो रात है और मैं जल्दी से इसको बदल भी नहीं सकता, मेरे पास दूसरी भी नहीं है। एक और तजर्बा करते हैं, इस पर फुल करके देखते हैं। फुल करके फ्लक्चुएशन आती है, पकड़िएगा ज़रा।
तो मैं इसको ऐसे पकड़ के शॉर्ट करता हूँ तो ये फुल है 15.6 15.6। तो यहाँ पे भी फुल ही है क्योंकि हमारे पास कैपेसिटी मीटर की जो 15 वोल्ट तक है और ये 15.6 पे जा रही है। तो इसको हम अब इसका दूसरा तरीका ये होता है कि अगर ये चीज़ आपकी ख़राब हो गई है तो क्योंकि ये बहुत महंगी नहीं है, आप इसको आसानी से बाज़ार से लेके बदल भी सकते हो, लेकिन मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं तो मैं इसके ये ट्रिक यूज़ करता हूँ कि इसकी क्लीनिंग करके ये 530 स्प्रे है जो हम आम यूज़ करते हैं MBC मदरबोर्ड क्लीनर। तो इसको हम जो है ना इसके अंदर स्प्रे डाल के इसको ऐसे ऐसे मैं करता हूँ। मैं भी ये अपनी जो है ना इसके ट्रैक जो है इस पर डस्ट वगैरह हो तो वो ठीक हो जाए। जैसे ये आवाज़ देने लगी ज़्यादा, क्योंकि ये भी शायद 7-8 साल से चल रही है मेरे पास, तो मिट्टी वगैरह इसमें आसानी से जा सकती है। तो अब इसको जो है ना खुश्क कर लें। खुश्क करने के बाद इसको हम फिर ट्राई करते हैं और बाहर से ही कर लेते हैं। 11.6 पावर सप्लाई पे रखिएगा ज़रा। बारह हो गया। अब इसको मैं 4.5 पे नॉर्मली रखता हूँ, तो मैं इसको वहाँ सेट करके देखता हूँ कि ये क्या करती है। तो अभी भी ये कर रही है। अब इसका एक और ट्रिक है, क्योंकि ये मेरे पास दूसरी है नहीं इस वक्त, मैं इसको जो है ना आपको लगा के नहीं दिखा सकता, अभी भी आ रही है वेरिएशन। तो इसको हम उल्टा लगाएंगे, ये आपको समझाने के लिए। ये जो है ना जब उल्टा लगाएंगे तो ये दूसरी साइड से काम करने लगे। जब हम फुल करेंगे तो यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा, जब ऐसे करेंगे तो यहाँ पे फुल हो जाएगा। अब हम इसको लेके जाएंगे फिर 4.5 पे और फिर नोट करते हैं कि क्या फ़र्क आ रहा है। 4 वोल्ट, 3.9। अब इसमें फ़र्क आ गया, 1 पॉइंट ऊपर नीचे हो रहा है। ये इसकी जो है ना कैपेसिटेंस, कोई कैपेसिटर वगैरह हो सकता है कि इसमें ख़राब हो, लेकिन वो चीज़ नहीं है कि 4 पे आपने रोकी और 6 पे ऑटोमेटिक चलेगी। 1 पॉइंट का फ़र्क आ रहा है, ये कोई बड़ी बात नहीं। अब इसको जो है ना मैं शॉर्ट करके देखता हूँ। तो ये वापस वहीं जा रही है, इसका मतलब है कि इसका यही चीज़ ख़राब है। ये हम जब चेंज करेंगे तो ये ठीक हो जाएगी, क्योंकि अब इसको मैंने उल्टा कर दिया है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये जब मैं फुल बंद कर रहा हूँ तो ये फुल हो रही है, और जब फुल कर रहा हूँ तो ये 0 पे आ रही है। इसको उल्टा लगा दिया मैंने। तो अब वक्ती तौर पे मैं इससे काम चलाऊँगा आज का दिन, और जब लॉकडाउन ख़त्म होगा तो फिर बाज़ार से नई ख़रीद कर लगाऊँगा। अभी तो हमारे बाज़ार ही बंद हैं। तो ये तो था कि पावर सप्लाई को हमने कैसे रिपेयर करना है। मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो इसको प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।